हाय गाइस। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। तो हम लोग ने पार्ट 1 में एक्सरसाइज इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 टू 5 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग करेंगे 6 टू 10। ऑलराइट, तो सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। परफेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 1 2 4 y x6 and 3 y आर vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। यानी अपने को दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है। इसको हम लोग से चार साइड बना देते हैं ए बी सी डी से। कोऑर्डिनेट्स हम लोग को गिवन है। क्या गिवन है? टेकन इन ऑर्डर, यानी कॉन्जिक्यूटिव। 1 2 यहाँ पे होगा तो 4 वाई यहाँ होगा, इस तरह से एक्स 6 यहाँ होगा और फाइनली 3 5 यहाँ होगा। तो हम लोग को पूछ रहा है एक्स और वाई क्या होगा। ठीक है, बना लेते हैं। तो गाइस इसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का पता होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी आप लोग सबको पता होना चाहिए कि जो अगर डायगोनल यदि हम लोग किसी पैरेललोग्राम का खींचते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ एक होगा डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल होगा BD। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी जितना लेंथ इसका होगा उतना इसका भी होगा और जितना लेंथ इसका होगा वो उतना लेंथ इसका। ऑलराइट, इस तरह से ये इसका प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, जो आप लोग को याद रखना है। तो इसी प्रॉपर्टी से हम लोग का क्वेश्चन चुटकी में बनेगा। तो हम लोग को पता है कि अगर ये बाइसेक्ट करेगा वो किसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC और वो इनफैक्ट मिड पॉइंट ऑफ BD भी होगा। क्लियर, क्योंकि वो परफेक्टली बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर हम लोग बोलते हैं पहला केस में कि इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि O इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई टू और 2 प्लस 6/2। क्यों? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बाई सेक्शन फॉर्मूला, ऐसा मतलब सेक्शन फॉर्मूला। यानी हम लोग ने क्विक रिकैप में देखा था पिछले क्लास में भी कि अगर अगर एक कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन A और B विथ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स B का x2 y2, तो इसके बीच का जो पॉइंट P होगा, such that if AP is equal to PB, so that will be given by what? The averages of these two coordinates, that is x1 plus x2 by 2 इसका x कोऑर्डिनेट होगा और y1 plus y2 by 2 इसका y कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो सिमिलरली इस केस में भी हम लोग के क्वेश्चन में भी अगर ये O मिड पॉइंट है AC का, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, 1 प्लस एक्स बाई टू। ठीक है, उसी तरह से y कोऑर्डिनेट होगा 2 प्लस 6/2। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली ये तो अपना इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 सेम इसी तरह से हम लोग भी निकाल सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ BD भी यही है, यानी वो BD का भी मिड पॉइंट है। तो वो क्या हो जाएगा, इसके x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, दैट इज 3 प्लस 4/2 और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट का भी एवरेज, दैट इज 5 प्लस y/2। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 2 आ गया। तो सिंस ये दोनों एक ही कोऑर्डिनेट है, ओ की बात की जा रही है, इसका मतलब इक्वेशन 1 किसके बराबर हो जाएगा, इक्वेशन 2 के। दैट इज इक्वेशन 1 वुड बी इक्वल टू इक्वेशन 2। क्यों? क्योंकि पॉइंट O इज सेम। क्लियर, तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो अपना पहला कोऑर्डिनेट है 1 प्लस एक्स बाई टू और 2 प्लस 6/2, यानी 1 प्लस एक्स बाई टू और 2 प्लस 6/2, ये किसके बराबर होगा गाइस, बराबर होगा इसके 3 प्लस 4/2 और 5 प्लस 5/2 के। 3 प्लस 4/2 के और 5 प्लस y/2 के। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन क्लियर हो गया। तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों x कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे और दोनों y कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होंगे। मतलब x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो अपना आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 3 प्लस 4/2, जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x आएगा कितना गाइस, 6। ठीक है, तो इस तरह से अगर y कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेट करते हैं तो 2 प्लस 6/2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 प्लस y/2 के। इससे 2 प्लस 6 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, दैट इज y इज इक्वल टू 3। अपना एक्स वाई क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाइस, 6 एंड 3 रेस्पेक्टिव आंसर। दैट इज हम लोग का क्वेश्चन बन गया। क्लियर, बहुत आसान।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7 की तरफ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल whose center is 2 minus 3 is 1 4। ओके, यानी इस क्वेश्चन में सर्कल की बात की जा रही है। दैट इज ये हम लोग के पास एक सर्कल है, वेयर ए बी इज द डायमीटर। इसका कोई डायमीटर होगा ए बी, तो ए पॉइंट बना दिया, इसको बी पॉइंट बना दिया, जहाँ पे ए और बी इसका सर्कल पे लाई करना है। ठीक है, इसका सेंटर है, सेंटर भी दे दिया है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है, यानी ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा सच दैट बी का है 1 4 और सेंटर है 2 माइनस 3, दैट इज सेंटर को बोल दिए ओ, ये आ गया 2 माइनस 3 और बी आ गया 1 एंड 4 रेस्पेक्ट। क्लियर, परफेक्ट। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला लिखिए या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखिए, एक ही बात है, मिड पॉइंट रूल। तो मिड पॉइंट रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओ इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ ए एंड बी। दैट इज अगर ए को हम लोग एक्स वाई बना दिए कोऑर्डिनेट, तो x प्लस 1/2 दैट इज दिस कोऑर्डिनेट प्लस दिस कोऑर्डिनेट, दोनों x कोऑर्डिनेट का एवरेज और दोनों y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज, दैट इज y प्लस 4/2। किसके बराबर आ जाएगा गाइस, सेंटर के बराबर, दैट इज o के बराबर। o का वैल्यू हमको दिया -2 -3। परफेक्ट, बहुत आसान। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, इसका मतलब दोनों x कोऑर्डिनेट्स बराबर होंगे, और अगर एंड इंक्लूजन विथ इट दोनों y कोऑर्डिनेट्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देना है, कर देते हैं। तो नेक्स्ट साइड में सेम चीज लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस 1/2 और यहाँ है अपना y प्लस 4/2। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 और -3 के। ओके, 2 -3 के बराबर है, इसको हम लोग x प्लस 1/2 इम्प्लाइज द दो इक्वेशंस क्या आ जाएंगे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड तो y प्लस 4/2 y कोऑर्डिनेट सेम, इसका मतलब y प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। ये x प्लस 1 को हम लोग 2 2 जा इधर भेजते हैं, 2 2 जा हो जाएगा 4, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 एंड आ जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 को इधर भेजा तो 2 3 जा -6 प्लस विथ नेगेटिव साइन दैट इज -6। तो y आ जाएगा कितना, -6 -4 -10। तो x3 y -10 अपना रिक्वायर्ड आंसर है। परफेक्ट, क्वेश्चन 7 भी डन। 8 पे आते हैं। A, B are this and this respectively. Find the coordinates P such that AP is equal to this and P lies in the line segment AB। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन। ओके, तो बोल रहा है कि A, B are this and this, ड्रॉ कर लेते हैं। यानी हम लोग के पास से कोई दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स A और B, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दे दिए गए हैं -2 एंड 2 -4, 2 -4। ठीक है, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब हम लोग को P का ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे यहाँ पे P कहीं लाई करेगा, हम लोग को निकालना है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, दैट इज AP इज इक्वल टू दिया हम लोग को 3/7 AB। ठीक है, या हम लोग उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि AP बाई AB हो जाएगा 3/7, है ना, एक ही बात है, तो डिवाइड कर दिए इधर, AP बाई AB आ गया 3/7। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है और हम लोग को निकालना है P का वैल्यू। तो AP बाई AB है 3/7, दैट इज अगर ये 3 यूनिट्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग को 7 यूनिट्स गिवन है, यानी AP बाई APB, AP बाई AB इज इक्वल टू 3/7 है ना। तो इसी के साथ हम लोग को P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे हम लोग, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, ट्विस्ट क्या है कि गाइस हम लोग को सेक्शन फॉर्मूला जैसे हम लोग रिकॉल करें, हम लोग अगर ये पॉइंट से AB, ठीक है, तो हम लोग को एक रेशियो M1/M2 चाहिए होता था, लेकिन वो M1 और M2 जो होता था वो ये दोनों पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में होता था, दैट इज सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता था, यानी AP/PB का रेशियो होता था M1/M2। लेकिन हम लोग को AP/AB का रेशियो दिया है 3/7। हम लोग को एक्चुअली किसका रेशियो चाहिए, हम लोग को चाहिए AP/PB, दैट इज दिस बाय दिस रेशियो। ठीक है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। ये भी अगर हम लोग को AP/AB दिया है 3/7 और ये पॉइंट हम लोग को नोन है ABP, ये 3 यूनिट्स है और ये
ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर ए पी बाई ए बी 3/7 है तो हम लोग इससे ए बी बाई ए पी क्या लिख सकते हैं, 7/3, जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, इसमें से हम लोग -1 कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1, तो ए पी बाई ए पी ए बी बाई ए पी हो जाएगा, इनफैक्ट विथ -1 साइन, ठीक है घटा देते हैं, हो जाएगा 7/3 -1, दैट इज ए बी, एलसीएम ले लेते हैं ए पी। ठीक है, तो ए बी माइनस ए पी बाई ए पी हो जाएगा 7/3 -1, दैट इज 4/3। और ए बी माइनस ए पी क्या है गाइस, ए बी टोटल लेंथ माइनस ए पी क्या है, ये है गाइस पी बी, यही है ना। इसके इसके इम्प्लाइज में क्या आ जाएगा, पी बी बाई ए पी हम लोग को आ गया 4/3, और हम लोग को परफेक्टली यही रेशियो चाहिए। आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, जैसे कि हम लोग को ये पता था कि ये 3 है, ये 7 है, तो ऑफकोर्स ये 4 हो जाएगा, है ना। लेकिन यही मैथमेटिकल तरीका है, आप लोग इसको चाहते हैं तो इससे यूज भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या आ गया, हम लोग के पास फाइनल क्वेश्चन जो कन्वर्ट होके आ जाता है वो ये है, ए पॉइंट -2 के साथ बी जो है 2 - 4, और बीच में कहीं पॉइंट पी लाई करता है सच दैट ये रेशियो m1 आ रहा है 3, और जो सेकेंड रेशियो m2 आ रहा है वो आ रहा है, क्लियर। इसके साथ हम लोग को निकाल देना है p। ठीक है, तो p कैसे निकालेंगे, बाइसेक्शन फॉर्मूला से यूज करेंगे। बाइसेक्शन फॉर्मूला हम लोग को ये भी पता है कि p होता है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, तो पहला हो जाएगा m1x2, दैट इज फर्स्ट रेशियो इनटू सेकंड x कोऑर्डिनेट, प्लस सेकंड रेशियो इनटू फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, दैट इज m2x1, बाय दोनों रेशियो का सम। एंड सेम गोज फॉर द y कोऑर्डिनेट्स, that is first ratio to second y coordinate plus second ratio into first y coordinate by m1 plus m। ठीक है, बहुत आसान कर देना हम लोग को, सब्स्टिट्यूट ये है -2 क्या है, ये है x1 y1, और 2 - 4 है x2 y2, और m1 m2 तो हम लोग को पता ही है, हम लोग लिख लेते हैं, तब p आ जाएगा अपना कितना, ये आएगा नीचे, हम लोग डिनोमिनेटर सबसे पहले लिख लेते हैं, तो m1 plus m2 3 + 4 है, और इधर भी 3 + 4 है, और ऊपर में आएगा m1 इंटू x2, दैट इज 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 प्लस m2 x1 दैट इज 4, दैट इज ये वाला m2 इंटू x1 कितना है -2। ठीक है, उसी तरह से m1 y2 हो जाएगा 3 × y2 दैट इज -4, और m2 हो जाएगा 4 × y1 दैट इज -2। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग सॉल्व जल्दी से, ये जगह 3 × 2 = 6, और ये आ रहा है 4 - 2 = -8, तो 6 - 8 -2/7। ठीक है, और आरएचएस में आएगा ये सेकंड कोऑर्डिनेट जो आएगा 3 - 4 जो -12, और 4 - 2 जो -8 -20/7, ये हो जाएगा अपना p कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये अपना आंसर हम लोग ने निकाल लिया। ठीक है, कोई गाइस कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करके कमेंट करें, और हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। तुम लोग को बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विद डिवाइडेड लाइन सेगमेंट रनिंग दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ऑलराइट, यानी अपने पास ये एक लाइन दिया हुआ है, ए और बी का पॉइंट है -2 2, और ये है 2 8, और इसको 4 इक्वल भाग में बांटना है। तो गाइस इससे हम लोग को एक पुराना क्वेश्चन तो जरूर याद आया होगा जो हम लोग ने कल ही बनाया था ये लास्ट क्लास में। वो क्या था, वो था ट्राई सेक्शन पे। ट्राई सेक्शन यानी एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देते थे। तो इस क्वेश्चन में बस यही एडिशनल है कि इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में बांटे, ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। तो मान लेते हैं गाइस ये चारों सेम है, तो इसी पे हम लोग को ए बी पॉइंट P1 P2 एंड P3 निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग अगर ये चारों पॉइंट्स इक्वल है, तो चारों रीजन्स ए P1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P3, और फाइनली इक्वल है P3B के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हर लेंथ एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है? तो उसी के साथ हम लोग को सारे पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व कर लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला सही। तो पहला पार्ट में क्या होगा, पहला पार्ट में हम लोग बना देते हैं, ए इधर है, P1 इधर ही रहेगा, और B को ऐसे छोड़ देते हैं, 2 8 -2 2। तो अगर ये AP1 1 यूनिट है,
है, एकदम परफेक्टली नीचे देखिएगा, एकदम सिमेट्रिकल है। अगर ये 1 यूनिट है तो ये P1 B1 +1 +1 इक्वल यूनिट्स हो जाएगा। हम लोग को M1 और M2 आ गया यहाँ से, आ गया। तो हम लोग के पास A का इंफॉर्मेशन पता है, B का इंफॉर्मेशन पता है, M1 और M2 पता है। तो हम लोग ऑफ कोर्स P का वैल्यू निकाल सकते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो हम लोग करेंगे वही नेक्स्ट, दैट इज P1 हो जाएगा अपना M1 x2 + M2 x1 बाई M1 + M2, और RHS जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा वो होगा M1 y2 + M2 y1 बाई प्लस, ठीक है, बिल्कुल सही। ये सेकेंड फॉर्मूला हम लोग को याद है ऑफ कोर्स, तो इसको हम लोग करते हैं एप्लीकेशन इसमें। तो बना देते हैं। तो फिर से अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, B है 2 8 और A है -2 2, और हम लोग को निकालना है P। M1 का वैल्यू हम लोग को पता है 1, M2 का वैल्यू पता है कितना 3। तो P1 जो पॉइंट है वो निकल के आ जाएगा, वही सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो आएगा M1 x2, दैट इज 1 into सेकेंड ऑफ x कोऑर्डिनेट, 1 into 2 प्लस M2 सेकेंड रेशियो इंटू फर्स्ट x कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिवाइड बाई M1 + M2 इज 1 + 3, और आर जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा उसमें भी M1 + M2 डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज 1 + 3, और उसके साथ आएगा M1 into y2, दैट इज 1 into 8 प्लस M2 into y1, दैट इज 3 into 2। ये अपना आएगा x एंड y कोऑर्डिनेट्स। इधर अगर दिए 2, 2 इधर आएगा -6/4, और इधर आएगा 1 8 8 प्लस 3 to 6/4, दैट इज -4/4 -1, और इधर आएगा 8 से 14/4, दैट इज 7/2 रेस्पेक्ट। ये अपना पॉइंट निकल गया। ऑलराइट, P1 डन। तो सेकेंड पॉइंट भी निकाल लेते हैं हम लोग। ये अपना सेम प्रोसेस हम लोग वही 3 बार लगाना होगा सेक्शन फॉर्मूला के लिए, और उसी से हम लोग को निकालना होगा पॉइंट्स। यहाँ पे P2 पॉइंट, ठीक है। तो P2 के लिए हम लोग M1 और M2 की नीड है कि उसका वैल्यूज क्या होंगे। तो देख लेते हैं, इधर से वापस इस डायग्राम में वापस आते हैं। तो हम लोग को निकालना है P2। तो P2 के लेफ्ट साइड में कुछ रेशियो है और राइट साइड में कुछ रेशियो। लेफ्ट साइड में क्या रेशियो है 1 + 1, और राइट साइड में क्या रेशियो है अगेन 1 + 1, दैट इज ये M1 का 2 हो जाएगा और M2 भी 2 हो जाएगा। यानी हम लोग अगर M1/M2 हम लोग को निकालना हो तो वो 2/2 है, ये तो दिख रहा है। तो क्या ये 2/2 हम लोग 1/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, है ना। तो इसी तरह से इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, और अपना ये बन जाएगा कौन सा रेशियो, 1/1 का रेशियो। परफेक्ट। तो ये 1/1 रेशियो है, यानी इसका मतलब बहुत आसान, ये बाइसेक्शन पॉइंट है। P2 इज द बाइसेक्शन पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब P2 डायरेक्ट हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से लिख सकते हैं कि A और B के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज implies that -2 + 2/2, और इधर आएगा 2 + 8/, परफेक्ट। ये आएगा -2 + 2 0, कैंसिल हो जाएगा, और RHS में आएगा 2 + 8 10/2, दैट इज 5। दैट इज अपना P2 पॉइंट भी आ गया। ऑलराइट, P1 पॉइंट डन, P2 पॉइंट डन, बच गया क्या P3। क्या P3 पॉइंट भी निकाल लेते हैं फाइनल बार सेक्शन फॉर्मूला लगा के। तो P3 यहाँ पे कहीं था, और इसके लिए हम लोग को M1 और M2 के रेशियोज को पता करना है। कर लेते हैं, वापस डायग्राम पे आते हैं। हम लोग आ रहे हैं P3 के बारे में, P3 बारे में जानना है, तो देख लेते हैं P3 के बारे में। तो गाइज अगर हम लोग को P3 निकालना है तो उसके लेफ्ट में कुछ रेशियो, राइट में कुछ रेशियो। तो लेफ्ट में क्या रेशियो है 1 + 1 + 1, और राइट में रेशियो है 1, दैट इज अपना M1 हो जाएगा 1 + 1 + 1, दैट इज 3, और M2 है 1। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग को P3 निकालना है, और वो निकाल लेंगे हम लोग यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, M1 x2 3 into फर्स्ट रेशियो into सेकेंड कोऑर्डिनेट, दैट इज 3 2 6 प्लस सेकेंड रेशियो into फर्स्ट x कोऑर्डिनेट 1 into -2 by M1 + M2, दैट इज 3 + 1। इस तरह से जो यहाँ पे RHS में आएगा वो आएगा फर्स्ट रेशियो into सेकेंड y कोऑर्डिनेट, दैट इज 3 into 8, और सेकेंड रेशियो into फर्स्ट y कोऑर्डिनेट 1 into 2 divided by M1 + M2, 3 + 1। सुंदर। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा 3 + 2 6 -2/4, और यहाँ आएगा 3 8 24 + 2/4, जो कि हम लोग को फाइनली देगा P3 कोऑर्डिनेट एज
6 minus 2 4 by 4 1 और 24 plus 2 26 by 4 that is 13 by 2. Okay? ऑलराइट, तो अपना P3 पॉइंट भी निकल गया। यानी अपने पास जो अगर गिवन जो लाइन था, है ना, जो हम लोग के पास गिवन क्वेश्चन था ये कि हम लोग को ए बी पॉइंट पता था, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट्स था -2 2 और बी का कोऑर्डिनेट्स था 2 8। हम लोग को पॉइंट्स ऑफ क्वाड सेक्शन निकालना था। इट इज 4 इक्वल पार्ट्स में बांट करके उसके पॉइंट्स, बांटने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स निकाला, है ना। तो अगर 4 इक्वल रीजन से बांट रहा है, इसका मतलब 3 पॉइंट्स है टोटल, ये सब बराबर। तो इसी को हम लोग ने सेक्शन फॉर्मूला की मदद से निकाल दिया। तो फाइनल आंसर हम लोग में आ रहा है P1 इज इक्वल टू -17/2। P2 हम लोग ने अभी जस्ट निकाला था, वो था 0.5 और P3 जस्ट लास्ट वाला कोऑर्डिनेट दैट इज 1 and 2 रेस्पेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन 9 को भी कर लिया कंप्लीट। हम लोग जल्दी बढ़ेंगे फाइनल और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। से बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, ठीक है, निकाल लेते हैं। बहुत आसान। लोग को रोम्बस, जिससे हम लोग ने पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ा था अभी, उस तरह से रोम्बस पे भी एक क्वेश्चन आ गया अपना, निकाल लेते हैं। अच्छा है, इस क्वेश्चन का फायदा है कि पुराने ज्योमेट्री के क्लासेस हो जाते हैं रिवाइज। परफेक्ट। ओके, बोल रहा है कि एरिया निकालना है और वर्टिसेस का वैल्यूज दिया हुआ है, टेकन इन ऑर्डर। यानी अगर यहाँ से आप स्टार्ट कर दिया, A 3 0 कर दिया, तो B फिर 4 5 ही होगा, सेकेंड वाला ही। C फिर -1/4 ही होगा और D -2 -1 ही होगा। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी अगर 3 0 ही ले सकते हैं। अगर ये 3 0 लेंगे तो ये वाला 4 5 करना होगा। ठीक है, खैर, तो हम लोग के पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं और हम लोग को निकाल देना है एरिया। और उसके लिए हम लोग के पास हिंट भी है, हिंट का इस्तेमाल करेंगे। ये एरिया होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग यूज करते हैं और एरिया निकाल देते हैं। तो उसके लिए हम लोग को डायगोनल का लेंथ जानना होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए डायगोनल जानना होगा और डायगोनल को जानने के लिए उसका लेंथ जानना होगा। यानी हम लोग को ए सी और बी डी का लेंथ पता होना होगा, है ना। ए सी और बी डी का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे? बाय डिस्टेंस फॉर्म। इस पर हम लोग ने ऑलरेडी प्रॉपर थ्योरी क्लास और न्यूमेरिकल की क्लासेस डिस्कस कर ली है सारे क्वेश्चंस के साथ। आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला यदि मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, वो कुछ नहीं होता है, वो होता है कि किसी डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज गिवन बाय उसके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस उसके वाई कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर का सम का ओवरऑल का स्क्वायर। परफेक्ट। तो इसी के साथ हम लोग को ए सी और बी डी का निकाल देना है डिस्टेंस। तो हम लोग निकाल लेते हैं। ये लोग नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिख लेते हैं। अपना ए पॉइंट है 3 0, बी पॉइंट है 4 5, सी पॉइंट है -1 -4 और -2 -1 और 4 है, -1 4 और -2 क्लियर। ये अपना सारे पॉइंट्स आ गए और इसके लिए हम लोग निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अपना ए सी पॉइंट हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस स्क्वायर, दैट इज हम लोग क्या करते हैं, दिस में से दिस माइनस कर देते हैं। तो -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, कितना जाएगा गाइस? -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर भी 4 का ही स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाता है कितना? 16 + 16 32 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4। ठीक है, ये अपना आ गया ए सी। सिमिलरली अपना बी डी भी कुछ होगा, बी डी होगा बी डी होगा ये है ना, बी डी हो जाएगा -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर।
क्लियर। तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो ये स्क्वायर रूट हम लोग -6 का स्क्वायर को डायरेक्ट 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, और -6 का स्क्वायर ये भी होगा, उसको भी हम लोग डायरेक्ट 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 6√2। अपने पास बी डी और ए सी का इंफॉर्मेशन आ गया है कि अगर इफ हम लोग के पास ए सी इज द फर्स्ट डायगोनल इज इक्वल टू 4√2 है, एंड बी डी विच इज द सेकंड डायगोनल जिसका हम लोग को डिस्टेंस 6√2 दिया है, देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus ABCD हो जाएगा कितना, हाफ इंटू D1 D2, दैट इज हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2, जिसके कारण हो जाएगा ये हाफ, इसका हो जाएगा 4 इंटू 6 एक तरफ रखते हैं और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना देते हैं, है ना। √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और वो कट जाएगा हाफ से, 4 6 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स, अपना आंसर आ गया। ऑलराइट, क्वेश्चन 10 भी डन। इस तरह से हम लोग ने एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चंस को फाइनली डील कर लिया है सेक्शन प्रॉब्लम में। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे जल्द ही चैप्टर 8 के साथ, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुंदर सा टॉपिक दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, जय हिंद।